भैया आयुष, आज उत्तर प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट आया। उसमें उत्तर प्रदेश की प्रवीण सूची में आपने स्थान प्राप्त किया। तो आपने किस तरह से तैयारी की? सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आयुष मिश्र है। मैं ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइन प्रयागराज में कक्षा 12वीं का विद्यार्थी हूँ। मैंने यूपी बोर्ड में स्टेट में 9वां स्थान हासिल किया है और इसका श्रेय मैं अपने प्रधानाचार्य, गुरुजनों एवं गार्जियन को देना चाहूँगा। आपको प्रेरणा कैसे प्राप्त हुई कि आपको यूपी बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है? तो मेरे सफलता के पीछे सभी लोग का सम्मिलित हाथ है। जैसे हमारे हमें अपने प्रधानाचार्य को देखकर मोटिवेशन मिलता था कि हम और मेहनत करें और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। बाकी हमारे गार्जियन ने भी हम हमारे बहुत मेहनत की हमारे पीछे। आप तैयारी किस तरह से करते थे? आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? तो मेरा कोई स्लॉट नहीं डिसाइड था। जैसे मैं जब उठता था, दैनिक क्रिया करने के बाद पढ़ने के लिए बैठ जाता था। बाकी उसके बाद ब्रेक, खाने के लिए ब्रेक लेता था, 15 मिनट वॉक, फिर पढ़ने के लिए बैठ जाता था। तो फिर खाने रात की डिनर के लिए ब्रेक लेता था, फिर 15 मिनट वॉक, फिर पढ़ने के लिए बैठ जाता था। तो मेरा कोई रूटीन डिसाइड नहीं था, बस ये था कि मुझे पढ़ना है और अपना स्थान, जिला में स्थान लाना है। आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उसका बहुत बड़ा नाम है, तो वो नाम कैसे तैयार हुआ, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? तो विद्यालय का नाम बढ़ाने के लिए प्रधानाचार्य, टीचर्स और स्टूडेंट्स का सम्मिलित रूप से हाथ होता है। तो हमारे स्कूल में प्रधानाचार्य हमेशा टीचरों को और स्टूडेंट को मोटिवेट रखते थे कि आप अपना पूरा 100% दें। इसी प्रकार से हमारे विद्यालय का नाम प्रदेश में और देश में सर्वोपरि है। आपका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य आप क्या हासिल तो करना चाहेंगे जीवन में? अभी 12वीं के बाद हम लोग का 7 मई का नीट का एग्जाम है। तो मैं उसको सफलता प्राप्त करने की उसमें कोशिश करूंगा और उसके बाद एमबीबीएस करूंगा और उसके बाद मेरा आईएएस के एग्जाम की तैयारी करने का भी प्लान है। कुछ बच्चे मान लेते हैं कि अनियमित रूप से, यानी हम रेगुलर स्कूल ना जाएं, घर बैठ करके तैयारी करें, तो क्या आपने भी ऐसा किया या आप निरंतर स्कूल आते थे? नहीं, सफलता के लिए नियमितता और अनुशासित होना अति महत्वपूर्ण, दो चीज अति महत्वपूर्ण है। अगर आप नियमित और अनुशासित नहीं हैं तो आप सफल नहीं हो सकते। तो मैं एक भी दिन स्कूल का गैप नहीं किया और हमेशा अनुशासित रहा। जो स्कूल में पढ़ाया गया घर जाके उसका रिवीजन किया मैंने और उस पे और अधिक क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इससे मेरा पढ़ाई एकदम संतुलित बनी रही। आपको इस सफलता के लिए भैया बहुत बहुत बधाई, और आपके अभिभावकों को, आपके विद्यालय परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप जीवन में उज्जवल भविष्य को प्राप्त करें और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें। हम सबकी शुभकामनाएं। धन्यवाद। भैया नितिन, आज उत्तर प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट आया। उत्तर प्रदेश की प्रवीण सूची में आपने स्थान प्राप्त किया। आपने कैसे तैयारी की और किस तरह से ये स्थान आपको प्राप्त हुआ? सर्वप्रथम सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम नितिन तिवारी है। मैं ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइंस प्रयागराज का विद्यार्थी हूँ। मैंने यहाँ पर कक्षा 6 में प्रवेश लिया था और इस समय मैं द्वादश में पढ़ रहा हूँ और यूपी में मेरा 7वां पोजीशन आया है। इसके पीछे मैं अपने विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे प्रधानाचार्य जी हमेशा लगे रहते थे, हमारे आचार्य जी हमेशा लगे रहते थे। उनके नोट्स को मैंने फॉलो किया और सारे नोट्स से ही सवाल आए थे पेपर में, जिसके कारण मेरे ये पोजीशन आ पाई। आप तैयारी कैसे करते थे भैया? तैयारी की अगर बात की जाए तो मैं डेली का काम डेली ख़त्म करता था। किसी टॉपिक को अगर मैं पढ़ता था तो उसको इस दृष्टि से पढ़ता था कि इससे अगर सवाल आ जाएगा तो उसको गलत नहीं करना है। दूसरी बात, सबसे बड़ा योगदान हमारे सुलेख का होता है। हिंदी और इंग्लिश की राइटिंग हमारी कितनी अच्छी है, हम कितने बढ़िया से अपनी बात को सामने वाले के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। जब परीक्षक कापी जांचता है तो सबसे बड़ा योगदान आपकी राइटिंग ही उसमें अदा करती है। अगर आप बहुत अच्छा लिखते हैं तो आपको पूरे में पूरे मार्क्स भी मिल जाते हैं, जिससे आपका रिजल्ट अपने आप अच्छा हो जाएगा। विद्यालय में किस तरह के क्रियाकलाप होते थे और क्या आप रेगुलर विद्यालय आते थे? विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं नियमित आने वाला विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने प्रत्येक दिन मैं आया और एक भी दिन अवकाश नहीं लिया। अपने गुरुजनों को फॉलो किया। यहाँ पर हमें अनुशासित रखा गया। अनुशासन ही हमारी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय होता है और सफलता की कुंजी भी अनुशासन ही है। वेश के लिए, बालों के लिए, नाखून के लिए हमेशा विद्यालय से सीखने को मिलता था कि इसको छोटा रखा जाए। और सारे नोट्स को फॉलो करिए आप, आपका नंबर स्वयं अपने आप ही अच्छा आ जाएगा। अपने लक्ष्य भविष्य के लिए, जैसे कोई भी सफल बच्चा है वो एक उद्देश्य निर्धारित करके चलता है, आपने भविष्य के लिए क्या योजना बनाई है, क्या बनना चाहेंगे? वर्तमान समय में तो मैंने अभी जेई मेंस की परीक्षा को
क्वालिफाई किया है और जेई एडवांस के लिए मेरा 2 जून को एग्ज़ाम है। इसके बाद मुझे इंजीनियर बनना है और उसके बाद मुझे आईएएस की प्रिपरेशन करके आईएएस बनना है। भैया कहाँ से बिलोंग करते हैं, से आते हैं? मेरा गांव कतवारूपुर है, हनुमानगंज के पास, और इस यहाँ पर मैं अल्लाहपुर में रूम लेके रहता हूँ। पिताजी, माताजी और मेरा छोटा भाई भी। छोटा भाई मेरा इसी विद्यालय ज्वाला देवी सिविल लाइंस में 9th क्लास में पढ़ता है। आपकी बड़ी सफलता है। इस सफलता का श्रेय यदि एक शब्दों में कहे कि ये आपके आइकॉन रहे या प्रेरणा स्रोत रहे, तो आपके अभिभावक रहे, आपके गुरुजन रहे या आपके मित्र मंडली रही है, किस तरह का नाम? मेरी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय विद्यालय को जाता है। हमारे प्रधानाचार्य जी कर्मठता के प्रतिमूर्ति के रूप में हर समय लगन के साथ लगे रहते थे। हमारे गुरुजन भी लगे रहते थे, हर समय छोटी छोटी बात को सिखाया करते थे। प्रश्नों को कैसे लिखना है, सुलेख कैसे बनाना है, सुलेख प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती थी। सवाल को किस प्रकार से कितने समय में कितना लिखना है, ये सब भी बताते थे। मॉक पेपर सॉल्व किए जाते थे प्रीवियस ईयर, जिसके कारण ये सारी चीज़ें एक एक जुड़कर तब हमारा एक रिजल्ट बनता है और वही फाइनल रिजल्ट आज हमारे समक्ष प्रस्तुत है। अब अपने जो छोटे भैया हैं अभी इस साल जो 12th में का एग्जाम देंगे, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने छोटे भैयाओं को सबसे पहला संदेश देना चाहूँगा कि वो विद्यालय नियमित रहें, किसी भी प्रकार के कोचिंग संस्थानों के चक्कर में मत पड़ें। सारी पढ़ाई अपने विद्यालय में जब पूर्ण कर लेंगे तो उनका स्थान अपने आप ही आ जाएगा। उन्हें अच्छी राइटिंग अपनी बनानी है, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को लगाना है। ऐसा अगर लगता है कि विद्यालय में कुछ आपको कम लग रहा है तो आपको स्वयं किताबों का सहारा लेना पड़ेगा। मोबाइल फ़ोन से पूरी तरह से दूर रहें, जिसके कारण आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। नितिन जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद।